नमस्कार। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे इस चैनल बायोलॉजी लॉन्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 1 में और ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। तो इस लेक्चर में आपको मालूम होना चाहिए सबसे मेन कि ऑट एंड ब्रीडिंग मीन्स क्या होता है। ओके, एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइसेस, क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो इसमें डिवाइस का मीन्स कोई इक्विपमेंट तो होगा नहीं, एंड दैट इज द अनदर नेम, दैट इज द कॉन्ट्रीवेंसेस। ओके, तो इस टॉपिक में हम आपको एक एक चीज बताएंगे। ऑट मीन्स व्हाट एंड ब्रीडिंग मीन्स व्हाट। आपको सिंपली बता दूं कि देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। हियर आउट ब्रीडिंग मीन्स व्हाट, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो क्रॉस पॉलिनेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? आउट ब्रीडिंग डिवाइस। ये आपको पता होना चाहिए। हियर डिवाइस मीन्स व्हाट एंड व्हाट इज द आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस मीन्स कोई प्लांट, दैट मीन्स कि फ्लावर का कोई ऑर्गन है, या फिर फ्लावर का कोई पार्ट है, या फिर फ्लावर में कोई ऐसा कंडीशन है। ओके, या फिर फ्लावर में कोई ऐसा मैकेनिज्म है। ओके, दैट मीन्स एनी वन ऑफ दिस ऑर्गन हो सकता कोई, या कोई पार्ट हो सकता, कोई ऐसे कंडीशंस हो सकते, या कोई ऐसे मैकेनिज्म जो क्रॉस पॉलिनेशन करने में क्या कर रहा हो, हेल्प कर रहा हो। तो ऐसा स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है किसी फ्लावर में, तो उस स्ट्रक्चर, उस फिनोमेना, उस कंडीशन, उस पार्ट को या मैकेनिज्म को हम आउटब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं। मोर सिंपली अगर इसे डिफाइन करना रहा, तो इसका डेफिनेशन आप क्या दोगे? तो इसका डेफिनेशन आपको सिंपली बताना है कि द कंडीशन, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं, कंडीशन बोलो, या फिर मैकेनिज्म बोलो, या फिर ऑर्गन, या फिर पार्ट, यानी इनमें से आप कोई भी एक या दो यूज कर सकते हो। द कंडीशन, मैकेनिज्म, ऑर्गन और पार्ट, मेन पॉइंट विच क्या करेगा ये, विच प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। विच प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ओके, एंड क्या कर रहा है ये, प्रोमोट क्रॉस पॉलिनेशन। दैट मीन्स कि ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोमोट कर रहा है। दैट मीन्स कि सेल्फ पॉलिनेशन करने नहीं देगा, और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। तो इस टाइप के जो भी मैकेनिज्म या फिनोमेना या जो भी डिवाइसेस है, उसे बोला जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइस, यानी द डिवाइस which prevent cell pollination and promote cross pollination is called outbreeding device. More simply आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, देन एग्जाम्पल कौन से हैं आपके outbreeding devices? तो फर्स्ट वन इज द unisexuality, another one डाइकोगेमी। डोंट वरी, मैं आपको एक एक चीज का मीनिंग और किस तरह का प्रोसेस है सब बताने वाला हूं। डाइकोगेमी, देन प्रीपोटेंसी, then next one is the heterostyly. Heterostyly is also called heteroanthy and heteromorphy। बताऊंगा इसका भी मीनिंग आपको, डोंट वरी, आप बने रहिए हमारे साथ लेक्चर में। हेटेरोस्टाइली हो गया, देन हर्कोगेमी, एंड लास्ट वन इज द सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी।
Okay, so there are 6 devices, that is unisexuality, dichogamy, prepotency, heterostyle, hercogamy, and self incompatibility that prevent self pollination, that prevent self pollination and promote cross pollination. Okay, and that's why these structure and this process is called outbreeding device. चलिए एक एक करके हम आपको बताएंगे. फर्स्ट वन इज द यूनिसेक्सुअलिटी. आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस, है ना. आउटब्रीडिंग डिवाइस का क्या फंक्शन है? तो मेन एम कि सेल पॉलिनेशन को रोकना है एंड दूसरा एम कि क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है. ओके, so when the flower is unisexual, okay, that means they are depend on another flower for fertilization. Okay, because मैं मेल हूं, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ मेल गैमेट्स बनाने की कैपेसिटी है. कोई फीमेल है तो सिर्फ उसे फीमेल गैमेट बनाने की कैपेसिटी है. इन केस ऑफ प्लांट आल्सो, कि अगर कोई प्लांट है और ये फीमेल फ्लावर है और फीमेल प्लांट है, ओके, है ना, सी इज फीमेल, ओके, और अनदर फ्लावर ओके, तो इस फ्लावर में यहाँ पे ये मेल का पार्ट, दैट मीन्स कि ये एंथर बना रहा है. ओके, तो ये मेल प्लांट है, ठीक है, और ये फीमेल प्लांट है. तो फीमेल प्लांट का साइन हम इस तरह देते हैं और मेल प्लांट का साइन हम इस तरह से देते हैं. हियर मेल एंड फीमेल प्लांट इज डिफरेंट. ओके, मेल एंड फीमेल प्लांट जो है वो क्या है, डिफरेंट है. तो ऑब्वियस सी बात ऑब्वियस सी है कि here transfer of pollen grains from anther to stigma in between two different flowers, two different mother plants. Okay, that means here plant is and flower is unisexual. So जैसे ये मान के चलो ये plant 1 है और ये plant 2 है, तो plant 1 not having ability to produce pollen grains, so they need another one, है ना, उसको दूसरा कोई चाहिए जो उसे पोलन ग्रेन्स दे. दैट मीन्स कि वो पॉलिनेट खुद को नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास है ही नहीं पोलन ग्रेन्स. और दूसरा जो आपको ये सेकेंड फ्लावर यहाँ पे दिख रहा है, दे आर हैविंग पोलन ग्रेन्स बट नॉट ए स्टिग्मा. देन वेयर दे सेड देयर पोलन ग्रेन्स, दैट मीन्स दे सेड ऑन द another flower, and that's why here the pollen grains transfer from plant 2 into plant 1. प्लांट 2 से जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ पे ट्रेवल हो रहा है, प्लांट 1 में. और आपको पता है व्हेन द पॉलिनेशन ऑकर्स बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट, टू मदर प्लांट, इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. अगर आप इस लेक्चर में नए हैं तो आप प्लेलिस्ट देखिए, उसमें प्रीवियस लेक्चर जरूर अटेंड कर लीजिए. दैट मीन्स हियर कि जो भी प्लांट्स रहेंगे दे आर डिपेंड ऑन अनदर प्लांट. सो हियर क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यूनिसेक्सुअलिटी होने के कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, है ही नहीं ना, स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा. लेकिन आप बड़े आसानी से देख सकते हो कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा क्योंकि दो अदर प्लांट्स है जिसपे मेल एंड फीमेल फ्लावर है. दैट मीन्स कि यूनिसेक्सुअलिटी को आपको कैसे लिखना है, तो सिंपल बताना है, इन फीमेल प्लांट not they cannot produce pollen grains, and in male plants they produce pollen grains but they are not having gynosium or ovule, so they pollinate another flower. That means they prevent self pollination and promoting cross pollination. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. देन सेकेंड वर्ड इज द डाइकोगैमी. डाइकोगैमी, ओके, डाइकोगैमी, दैट मीन्स व्हाट. तो इसका मतलब क्या है, डाई मतलब 2 टाइम्स. ओके, तो मैच्योरेशन ऑफ कंपैटिबल गैमेट्स यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल
gametes, okay, in a flower at different time, okay, different time. That means कि फॉर एग्जाम्पल कि आप क्लास में आए और मैं आपका क्लास टीचर हूं, मैं क्लास में नहीं आया, आपका क्लास होगा नहीं होगा। दैट मीन्स कि एक मीन्स अगर मान के चलो एंथर मैच्योर हो चुका है, एंथर मैच्योर हो चुका है, दैट मीन्स कि ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ओके, ये हो गया फीमेल का पार्ट, एंड हियर ये एंड्रोसियम, दैट मीन्स कि ये एंथर और ये फिलामेंट, ओके, इस तरह से एक फ्लावर है, कंसीडर कर लीजिए कि ये एक फ्लावर है। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, दैट मीन्स कि ये जो आपका स्टिग्मा है, दैट मीन्स कि ये जो पूरा पार्ट है दैट इज द गाइनोसियम, ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड गाइनोसियम, और ये जो पूरा पार्ट है एक इधर पूरा कंप्लीट पार्ट दैट इज द एंड्रोसियम। Both structure are not mature at same time. That is the meaning of dichogamy. That means maturation of male gametes and female gametes in a flower, in a same flower at different times. So that means here stigma is ready. स्टिग्मा रेडी है, तैयार है कि लाओ पोलन ग्रेन्स, भाई पोलन ग्रेन्स लाओ जल्दी से, मुझे जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब को अंदर भेजना है, बट पोलन ग्रेन्स इज नॉट अवेलेबल, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट मैच्योर, सो दे नीड pollen grains, and these pollen grains coming from another plant, okay, these pollen grains coming from another plant। here flower कैसा है, बाइसेक्सुअल है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है भाई, हम नहीं करने देंगे सेल्फ पॉलिनेशन आपको। पहले तो हमने बता दिया कि भाई हम फ्लावर अलग अलग कर दिए हैं, यूनिसेक्सुअल कर दिए हैं, पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं सकता, क्रॉस पॉलिनेशन करना ही पड़ेगा, मजबूरी कर दिया हमने। दूसरा सिचुएशन में ला दिया कंडीशन इन्होंने कि नहीं हमारे पास है एंड्रोसियम, हमारे पास गाइनोसियम भी है, एंड्रोसियम है, हमने बोला नहीं भाई, जब तेरा एंड्रोसियम मैच्योर होगा ना तो गाइनोसियम मैच्योर नहीं रहेगा, और गाइनोसियम मैच्योर रहेगा तो एंड्रोसियम नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फिर से सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसे डिपेंड रहना पड़ेगा किस पे, क्रॉस पॉलिनेशन पे। चलिए मैं आपको इसमें दो कंडीशन बता देता हूं कौन से है। इसमें आपको दो कंडीशन देखने को मिलेगा डाइकोगैमी में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशन इन डाइकोगैमी। फर्स्ट वन इज द प्रोटेंडरी, और आप प्रोटेंडरस कंडीशन भी बोल सकते हो, एंड सेकेंड वन इज द प्रोटोगाइनी या प्रोटोगाइनस कंडीशन, ओके, आप कोई भी बोल सकते हो। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेंडरी? प्रोटेंडरी दैट मींस एंड्रोसियम मैच्योर अर्लियर देन गाइनोसियम, कि मेरे पास एक फ्लावर है और ये अभी तक स्टिग्मा ओपन भी नहीं हुआ है, ओके, लेकिन मेरा जो एंड्रोसियम है वो मैच्योर हो चुका है और ये पोलन ग्रेन्स फॉर्म कर रहा है, ये सेट भी कर रहा है, बट ये रिसीव नहीं कर रहा भाई क्योंकि ये मैच्योर नहीं हुआ है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटेंडरस। दैट मींस कि एंड्रोसियम मैच्योर अर्लियर देन गाइनोसियम। In case of second condition, that is the protogynous, here our stigma is mature completely, but the pollen grains are not mature. That means they are ready to receive the pollen grains, but anther not form pollen grains now time and that time. So the pollen grains they are coming from another flower, okay, another plants. That means also कि फ्लावर है बाइसेक्सुअल, लेकिन हम नहीं होने देंगे भैया सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि एंड्रोसियम एंथर मैच्योर हो गया ना, तो उस टाइम में गाइनोसियम नहीं मैच्योर है, तो प्रोटेंडरिस कंडीशन। व्हेन द गाइनोसियम मैच्योर अर्लियर देन एंथर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटोगाइनस, ओके। चलिए नेक्स्ट इस पे हम चलते हैं। तो ये दो हो गए यहाँ पे हमारा। देन थर्ड इज द प्रीपोटेंसी। Prepotency. Prepotency. What is the potentiality? Yes, you are having ability to do. That means you are potential. If you are having ability to do, that means you are more potential. Here also, the pollen grains having more potential. They will germinate rapidly. They will form
elongated and long pollen tube rapidly. So they will fertilize, and their fertilization is most highly percentage. They will fertilize to female gametes. Okay, so in case of prepotency what happens, क्या होता है प्रीपोटेंसी में? देखिए, प्रीपोटेंसी का मतलब ही होता है पोटेंशियलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, यहां पे हम पोलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये क्या कंसेप्ट है भाई, समझो इसको। ये है एंड गाइनोसियम। ओके, ये एक कार्पेल का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे मैं बना रहा हूं, ये एंथर है, ये फिलामेंट है अभी बनाया, ये एंथर है। ओके, हियर क्या हो रहा है देखिए ध्यान से। ग्रीन कलर का तो कोई फ्लावर होता नहीं भाई, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए समझाते हैं इस कंसेप्ट को कि यहाँ क्या कंसेप्ट है। देखिए, पहला केस देखा भाई, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, हम नहीं होने देंगे सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा देखा कि दोनों है लेकिन दोनों टाइम मैच्योर नहीं हो रहा। अब दोनों एक टाइम में मैच्योर हो गया, लेकिन मैं हूं कि मैं सेल्फ पॉलिनेशन होने नहीं दूंगा। तो क्या हुआ कि when the pollen grains they are coming from their own anther and seeded on the stigma, they will germinate but very slowly. But when the pollen grains coming from another flower, okay, जब मेरे खुद के फ्लावर का पोलन ग्रेन्स खुद के स्टिग्मा पे गिर रहा, तो इसका जो जर्मिनेशन है वो काफी स्लो है। दैट मीन्स कि वो पोटेंशियल नहीं है उतना। लेकिन जब पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर से आ रहा है मेरे स्टिग्मा पे, तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होगा वो रैपिडली क्या होगा, ग्रो होगा। दैट मीन्स पोटेंशियलिटी जो है वो किसका ज्यादा है, जो आउटसाइड से आया है पोलन ग्रेन्स उसका। तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई ना, है ना। तो हियर द पोटेंशियलिटी ऑफ जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट इज मोर द पोलन ग्रेन्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, एंड द पोटेंशियलिटी ऑफ देयर ओन पोलन ग्रेन्स इज वेरी लेस। तो देखो मतलब कितना ना, मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो, हम नहीं होने देंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसा ही लग रहा होगा आपको कि सर चाहते ही नहीं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रीपोटेंसी। दैट मीन्स पोटेंशियली ही नहीं है, अपना पोलन गैस अपने स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो रहा है लेकिन वेरी स्लो, लेकिन बाहर से जो आ रहा है वो काफी फास्ट हो रहा है। तो जल्दी पोलन ट्यूब बनाएगा, जल्दी जो पोलन ट्यूब बनाएगा जल्दी इलोंगेट होगा, वो फर्टिलाइज करेगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन। देन नेक्स्ट वन इज द हेटेरोएंथी। अब आप सोचोगे सर बुक में तो स्टाइल ही लिखा है। हियर एंथी मीन्स एंड्रोसियम और एंथर। सेकेंड वर्ड है इसी का हेटेरेंथिस एंड हेटेरोस्टाइली। ओके, स्टाइल से रिलेटेड है, गाइनोसियम से। एंड थर्ड वर्ड इज द हेटेरोमॉर्फी। ओके, मान के चलो मैं रहता हूं फर्स्ट मींस फ्लोर पे, ओके, और आप रहते हो 10th फ्लोर पे। इट इज पॉसिबल कि हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मोबाइल है अभी कर सकते, लेकिन डायरेक्ट बातें कर सकते क्या? नहीं, नहीं कर सकते हैं। या फिर मैं चला जाता हूँ 10th फ्लोर पे, आप आ जाओ फर्स्ट फ्लोर पे, तो बातें होंगी क्या? नहीं। बस इसी तरह का कंडीशन यहाँ भी है। मिराबलेस जलापा का जो फ्लावर रहता है कुछ इस तरह का रहता है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ओके, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका मान के चलिए कि ये देखिए ये स्टाइल और ये वो, ओके, इस तरह से ये स्टिग्मा है। ओके, और इसका जो एंथर है वो ये इस तरह से बाहर। ओके, इस तरह से देखिए कैसे बाहर। अब मुझे बताइए भैया, ये पोलन गैस सेट होगा तो इधर गिरेगा ना, डिग 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 डिग, है ना। ये पोलन गैस इधर कहां जाएगा? दैट मीन्स द पोजिशन एंड द लेवल ऑफ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, दैट मीन्स एंथर और स्टिग्मा का जो लेवल है ना, वो काफी क्या दूर है। ओके, तो ये इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि एंड्रोसियम एंथर लेंथ देखो वो ज्यादा है और स्टाइल का लेंथ क्या है, छोटा है। ओके, सेकंड केस में क्या दिखता है आपको? दूसरा प्लांट रहेगा जिसपे कुछ इस तरह का कंडीशन रहेगा, जिसमें स्टिग्मा जो है कुछ इस तरह से ऊपर दिखेगा। ओके, और एंथर ये रहा, ये लो भाई, ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं,
10th फ्लोर पे और आप हो सेकेंड फ्लोर पे, है ना, आप सेकेंड फ्लोर पे हो, यहाँ पे आप 10th फ्लोर पे चले गए और मैं, कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ओके ना। दैट मीन्स कि यहाँ जो पोलन ग्रेन्स है वो यहीं रह जाएगा। ये लेवल क्या है, लेवल मैच नहीं हो रहा भाई, काफी दूर है एक दूसरे के, बराबर लेवल में नहीं है, बातें नहीं हो सकती है। दैट मीन्स हियर देखो हेट्रोएंथी मतलब एंड्रोसियम, देखो आपका यहाँ देखो एंड्रोसियम कितना छोटा, यहाँ कितना बड़ा है ना, डिफरेंट हेट्रो कंडीशन है ना, ओके। हेट्रो स्टाइल देखो, स्टाइल देखो, यहाँ का लेंथ देखो, स्टाइल का शॉर्ट है और यहाँ का स्टाइल लेंथ का है लॉन्ग है। तो भाई दोनों कंडीशन में दोनों फ्लावर जो है कैसा दिख रहा है आपको, डिफरेंट दिख रहा है ना, इसीलिए इसको हम हेट्रोमॉर्फी, मोर्फोलॉजिकली क्या दिख रहा है आपको, डिफरेंट दिख रहा है। So in that condition, the level of androsium and gynosium or anther stigma is not same, okay, and they are far away. So the self pollination is not possible and cross pollination is promoted. क्योंकि इसका पोलन गैस इस पे आराम से आ सकता है। समझ में आ गया ना। तो ये कंडीशन होता है हेट्रोएंथी, हेट्रोस्टाइली और हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन में। Then next one is the hercogamy. ओके, हर्कोगैमी। अभी तक आपने देखा है, क्या क्या देखा है आपने, सबसे पहले यूनिसेक्सुअलिटी देखा, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, उसे पोलन गेंस के लिए दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन। फिर आपने देखा डाइकोगैमी मतलब एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहा। आपने देखा फिर प्रीपोटेंसी मतलब खुद के पोलन गेंस में उतनी पोटेंशियल नहीं है कि जल्दी जल्दी जर्मिनेट हो जाए। फोर्थ आपने देखा हेट्रोस्टाइली, हेट्रोएंथी, हेट्रोपॉर्फिक, यानी कि लेवल बराबर नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा। अब देख रहे हो आप हर्कोगैमी, ये क्या है भाई, इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस, इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोमोट कर रहा है। यहाँ पे एक आपका नाम आएगा पोलिनिया, ओके। ये किस में प्रेजेंट रहता है, ये रहता है कैलेट्रोपिस में, क्लैरिट्रोपिस प्रोसेरा है, गिगेंटिया है, उसमें प्रेजेंट रहता है। अंडरलाइन मैंने इसको स्पेशली इसलिए किया क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, जीनस नेम है। रुई का प्लांट आपको मालूम होगा, ठीक है। तो इसमें आपका ये पेंटागोनल स्टिग्मा होता है और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पोलिनिया, ओके, इसको बोलते हैं पोलिनिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो स्टिग्मा है ये टॉप लेवल पे है ना, ये टॉप लेवल पे है। और इसका जो पोलन ग्रेन्स का चेम्बर है, जनरली एंथर होता है ना, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना नीचे, तो इसमें क्या है, पोलन ग्रेन्स है। तो ये एक ऐसा मैकेनिकल बाहर से एक ऐसा कवरिंग है जो इसके खुद के पोलन ग्रेन्स को खुद के स्टिग्मा पे जाने नहीं देगा। समझ में आ गया ना आपको। दैट मीन्स इट ऑल्सो प्रिवेंटिंग से, मतलब सब है आप में, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, दोनों मैच्योर भी सेम टाइम में हो रहा, पोटेंशियलिटी भी है, लेकिन एक मैकेनिकल डिवाइस आ गया जो इस चीज को रोक रहा है। दैट इज द पोलिनिया। कैलिट्रोपस एग्जाम रखना है आपको, ठीक है, कैलिट्रोपस प्रोसेरा गिगेंटिया आप कोई भी बोल सकते हो। तो इसमें रुई के प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है। दैट इज द हर्कोगैमी। हियर आल्सो सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रिवेंटेड बिकॉज the pollen grains cannot reach to their own stigma because it's a mechanical device to prevent self pollination. And last one is the self incompatibility, self incompatibility। अब आपको एक चीज समझ में आ गई भाई, जब इतना कुछ है ना तो बाद में बंदा खुद परेशान हो गया, बाद में जो बंदा है वो खुद परेशान हो गया, नहीं मेरे से नहीं होगा, अब इतना परेशान करने के बाद कौन करेगा भाई, ठीक है ना। दैट मीन्स कि अब इसके पास स्टिग्मा भी है जो सेम टाइम में मैच्योर हो रहा, एंथर भी है जो सेम टाइम में मैच्योर हो रहा, ना कोई रोक रहा ना लेवल चेंज है, सब फेवर में है, लेकिन बेचारे का पोलन ग्रेन्स इनकैपेबल है, खुद के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। हाँ, यहीं से किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वहां जर्मिनेट हो जाएगा, है ना, वहां जर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ जर्मिनेट नहीं होगा। दैट इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसके पीछे का जो रीजन है वो जेनेटिक रीजन है, ठीक है ना,
जीन के कारण ऐसा होता है कि खुद के स्टिग्मा पे खुद का पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए, और सेम चीज कि किसी दूसरे एंथर दूसरे फ्लावर से जब यहाँ पोलन ग्रेन्स आएगा, तो जब यहाँ सेड होगा तो दे विल जर्मिनेट, तब जाके ये जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स देयर ओन पोलन ग्रेन्स कैन नॉट जर्मिनेट ऑन देयर ओन स्टिग्मा, खुद के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होगा, दूसरे फ्लावर से आएगा पोलन ग्रेन्स तो जर्मिनेट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, यहाँ पे हमने आउटब्रीडिंग डिवाइस पढ़ा जिसका मेन फंक्शन है कि वो प्रिवेंट करता है किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोमोट करता है, प्रोमोट क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें आपने पहला देखा यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि एक फ्लावर मेल है एक दूसरा फीमेल, तो इसमें डिपेंड है वो किसी दूसरे पे। दूसरा आपने देखा प्रीपोटेंसी, एक एग्जांपल, तो उसके खुद के पोलन ग्रेन्स में इतनी पोटेंशियलिटी नहीं है कि बेचारा खुद के फ्लावर पे जर्मिनेट हो स्टिग्मा पे, तो इसलिए दूसरी तरफ से जो पोलन ग्रेन्स आएंगे वो रैपिडली जर्मिनेट होगा, है ना। जैसे आपके गांव में मैच हो रहा, आपके गांव के प्लेयर ही अच्छे नहीं है तो बाहर के ही जीत के जाएंगे ना, ऐसा कंडीशन है। डाइकोगैमी, एंड्रोसियम मैच्योर हुआ तो गाइनोसियम नहीं है तो उसका पोलन ग्रेन्स किसी और फ्लावर पे जाएगा, और गाइनोसियम मैच्योर हो चुका है तो एंड्रोसियम नहीं है तो फिर किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन्स उस पे आएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। हेटेरोस्टाइली में लेंथ जो है, हेटेरोएंथी बोलो, लेंथ प्लेस जो है वो डिफरेंट है, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स और एंथर का, तो इसीलिए उसको दूसरे पोलन ग्रेन्स, दूसरे तरफ से पोलन ग्रेन्स मिल रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। हर्कोगैमी में एक मैकेनिकल डिवाइस है, सब एबिलिटी है भाई, बीच में दीवार आ गया है, मिलने ही नहीं दे रहा दोनों को, है ना, और सेल्फ इनकॉम्पिटेंट सब है अब, लेकिन बेचारा खुद ही थक चुका है, खुद ही नहीं जर्मिनेट हो पा रहा है, दैट इज द सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में जो प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को और प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। तो चलिए, इसके बाद जो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलने वाला है वो रहेगा आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ एक बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।